गाली दी है? शान, ये गलत कह रहा है। शाजिल ये गलत है। शाजिल झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? शाजिल ये क्या हो रहा है? मम्मी मैं सही कह रही हूँ। खुदा की कसम ये झूठ बोल रहा है। ये यहाँ आया क्यों था? क्यों आया था ये? गाली देने आया था डैड। अब हमारे घर में यही लफंगापन होगा। वो आप क्या कह रही थी कि शाजिल को ना पता चले? वो क्या बात थी? वो तो मैं जवाब दो, क्या हो रहा था यहाँ? बाबा आप जाए, मैं बात करता हूँ प्लीज। भाई पूछे इनसे, क्या छुपा रही है ये आपसे? जाओ अपने कमरे में जाओ। मामा प्लीज रिलैक्स, मैं देखता हूँ। चलो आओ। अब तो यहाँ यही तमाशे होंगे। हमारे घर में हमें गालियां दी जाएंगी। नीच लोग ऐसे ही होते हैं। सुनैना, क्या तुम मेरे जब्त का इम्तिहान ले रही हो? खुदा की कसम शान झूठ बोल रहा है। शान झूठ नहीं बोलता, और ना ही वो कभी तुमसे बदतमीजी करता है। भाई ने कुछ नहीं कहा था सिवाय इसके कि बकवास मत करो। वो भी इसलिए कि वो कहने लगा कि आप लोग क्या साजिश कर रहे हैं, और हामिद भाई को गुस्सा आ गया। क्या ये भी उसने झूठ कहा था कि तुम कह रही थी कि शाजिल को पता ना चले? ये झूठ नहीं है शाजिल, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन बात ये थी कि... तो बात क्या थी? क्या थी बात? शाजिल वो सकीना ने मंगनी तोड़ने का कहा है, और इसलिए हामिद भैया परेशान होकर आए थे। मैंने उन्हें कहा था कि आपको ना बताए, मैं आपको खुद बता दूंगी। सकीना के मंगनी तोड़ने या जोड़ने से मेरा क्या ताल्लुक? तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आप मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। इस तरह कैसे जिंदगी कटेगी? अब वो लोग यहाँ कोई भी नहीं आएगा। बस आप मुझे घर छोड़ दें। अम्मा अब्बा बहुत परेशान है। सकीना ने मंगनी क्यों तोड़ी? यही तो उससे पूछना है। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, और उस वक्त तक वहीं रहना जब तक यह मामला ठंडा ना हो जाए। वैसे भी सब लोग यहाँ गुस्से में। चलो तैयार हो जाओ, जाओ। हसबत आप इतने खामोश क्यों हैं? मैं कब खामोश हूं? मेरे अंदर तो इतना शोर है कि कान भरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे चारों तरफ ये क्या हो रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि साथ को कहें कि... कैसे मुमकिन है कि मैं साथ से ये कहूं कि वो आकर मेरी बेटी को ब्याह कर ले जाए? खदीजा, तुम तो कहा करती थी कि बेटियां बहुत अच्छी होती, बेहद ख्याल रखती हैं माँ बाप का, बेटों से बढ़कर प्यार करती। लेकिन ये सब कुछ... हमारी सुहाना बेटी तो बहुत अच्छी है ना, और माशाल्लाह हामिद भी। आप दिल छोटा ना करें, आप सुहाना आ गई ना, सब ठीक कर लेगी। अभी मैं सास से शादी नहीं कर सकती। क्यों? तुम तो बहुत तड़प रही थी ना उससे शादी करने को। बहुत जल्दी थी ना तुम्हें उससे शादी की। अब क्यों नहीं कर रही उससे शादी? बस आपी, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। उसके पास है क्या? एक छोटा सा किराए का घर,
चंद हजार रुपए तनख्वाह और हजारों खर्चे। झूठ मत बोलो सकीना, उससे शादी से इनकार की वजह उसकी गुर्बत नहीं, तुम्हारी बेशर्मी है। कहाँ मिली थी तुम शर्म से? बताओ बताओ सकीना। आपी आपके आपके घर। और उस एक मुलाकात में तुम 7 को भूल गई, 5 साल की मोहब्बत भूल गई। मोहब्बत से पेट नहीं भरता आपी। तुम्हारा क्या ख्याल है, शर्म तुमसे शादी करेगा और तुम ऐश में रहोगी? नहीं सकीना नहीं, मैं साथ के घर जा रही हूँ और अब तुम एक लफ्ज नहीं कहोगी। नहीं आपी, मैं सास से शादी नहीं करूंगी और आप मुझे मजबूर मत करें कि मैं ये घर छोड़ दूं। सकीना, होश में तो हो तुम। होश में हूँ आपी। आप खुद तो ऐश कर रही हैं, मुझे जहन्नुम में धकेलना चाहती हैं आप। मैं ऐश कर रही हूँ? इसे ऐश कहते? इसे ऐश कहते हैं जहाँ हर कोई आते जाते मुझे जलील करता है? बड़े से लेके छोटा तक एक एक पल अज़ियत की सूली पे गुजारती हूँ मैं। इतने बड़े घर में, इतने बड़े बड़े कमरों में मेरा दम घुटता है, कहीं आंसू छुपाने को भी जगह नहीं मिलती। वो बड़ा घर नहीं है, बहुत छोटा घर है, बहुत छोटा। अम्मी, अम्मी आप इसे समझाएं। अम्मी, अम्मी शर्फ इफ़त का कजन है और वो तो शर्म शाजिल की तरह घर वालों से डर के जिंदा रहने वालों में से नहीं है आपी। वो मुझे खुश रखेगा। खुदा के लिए मेरे बारे में भी सोचे। आपने तो प्यार करके सब कुछ पा लिया ना, तो मैं क्यों नहीं पा सकती? प्यार की बच्ची, बेशरम, बेहया। अम्मी, अम्मी नहीं अम्मी, हो सकता है ये ठीक कह रही हो। सकीना, तुम अभी जाओ शर्म को फोन करो और उसे कहो कि मैं उसे मिलना चाहती हूँ। जाओ अभी। तो क्या करे बेटा, तो तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। ससुराल वाले सुनेंगे तुम्हारे तो क्या कहेंगे? होने दे अम्मी, होने दे मेरा घर बर्बाद। मेरा घर पहले ही कौन सा आबाद है। हेलो हेलो शहरम, ये आपी तुमसे मिलना चाहती हैं। आप ही? कौन आप ही? सुहैना आपी, शाजिल भाई की वाइफ। ओह अच्छा अच्छा। सकीना, मेरी ना अभी एक बिजनेस मीटिंग शुरू होने वाली है। बाय द वे, वो मिलना क्यों चाहती हैं? बहुत जरूरी बात करनी है इसलिए। ओह अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया। ऐसा कहना, तुम कल उनको मेरे ऑफिस लेकर आ जाना। ओके, मैं ले आऊंगी। बेटा, बेटा तुम इसकी बातों में क्यों आ रही हो? जरा अपने अब्बू की हालत का सोचो। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? और ये मंगनी तो साथ से इसकी पसंद से की थी ना हमने। अम्मी आप अबू से कहिएगा कि उनकी तो किस्मत ही खराब है। और वो गंवार आदमी इसके अलावा कर भी क्या सकता था? देखा था मैंने उसे उस दिन, जब वो आपकी बात सुने बगैर बकवास करता हुआ सुनैना को यहां से ले गया था। तो सुनो, तुम शाजिल से कहो कि वो अपनी बीवी को लेकर कहीं अलग हो जाए। ये बात की ना आपने डैड, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। आप सोचें डैड, महाम और शान पे इस पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। ये फैसला हम कर लेंगे इफ़त, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। कदीर, हमने अपने बच्चों को अपने से दूर करने की कभी हिम्मत नहीं की। शाजिल इंग्लैंड गया, तालीम खत्म करते ही आपने उसे वापस बुला लिया। बाजिल बिजनेस के इरादे से बाहर गया, आपने उसे मना कर दिया। लेकिन मम्मा, उस वक्त हालात दूसरे थे। तुम चुप रहो बाजिल। बाजिल ठीक कह रहा है। कदीर, अब बस करें। मैंने शाजिल से कह दिया है कि जब आप अपनी बीवी को लेकर आना तो उसे अच्छी तरह से समझा देना कि यहाँ पर और कोई नहीं आएगा। बस आपने कह दिया और उसने सुन लिया। जूते की नोक पे रख दिया वो हम सबको। इफ़त,
तुम उसे कह रही हो, कभी अपने अल्फाज पर भी गौर किया है तुमने? ओह माय गॉड शेरी, तुम आ रही हो? 3 साल इतनी तेजी से गुजर गए। किस टाइम की फ्लाइट है कल? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मैं इफ़त को भी ले आऊंगा। वो सुनेगी तो पागल ही हो जाएगी। ओके ओके, खुदा हाफिज। हेलो, हाय कजन, आई जस्ट गॉट द ग्रेट न्यूज फॉर यू। कल शहरी आ रही है। Really? कब? कैसे? हाँ, ऑफ कोर्स मैं साथ चलूंगी तुम्हारे एयरपोर्ट। तुम यूं करो, तुम इस तरफ। अच्छा ठीक है, ऑल राइट, मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगी 2 बजे। ओके, सी यू बाय देन, बाय। शेरी आ रही है और मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ उसे रिसीव करने। शैरन तो बहुत खुश होगी। एयरपोर्ट की तामीर का टेंडर रिपीट हुआ है शाजिल, डेट फिर से अनाउंस हुई। तुम्हें जाना पड़ेगा वहां। जी डैड, मैं इस टेंडर को बहुत डीपली देख रहा हूँ और टेंडर तो रिपीट होना ही था। सरदार आलम को अपनी रेपुटेशन जो बरकरार रखनी थी, लेकिन ये टेंडर हमारा ही होगा। मैं सारे इंतजाम कर चुका हूँ। देख लो शाजिल, कहीं नहीं डैड, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं देख लूंगा। बाबा, आपके लिए एक इत्तला है, अब वो ये कि तारिक हमारा बंदा नहीं है, सरबुलंद अंकल का आदमी है। उसी ने हमारे सारे लेबर तोड़े हैं और वो आजकल सरबुलंद अंकल के लिए काम कर रहे हैं। तुम्हें क्या सुनो? बाबा, मैं बाजिल भाई की तरह बेखबर नहीं हूं। अगर वो चाहते तो उन्हें एक दिन में पता चल जाता, क्योंकि वो उनके दामाद हैं। लेकिन अगर वो उनकी फैक्ट्री का चक्कर लगा लेते तो इसीलिए मैं सारे काम तुम्हें सौंप रहा हूं। खैर, ये लेबर्स वाला मसला छोड़ो, लेबर्स तो जमीन लाखों रोज उगलती रहती है। इस टेंडर पर नजर रखो शाजिल, ये टेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सोने की कान नहीं है। आई नो डैड। यस। ओह, अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? आइए ना, बैठिए ना प्लीज प्लीज। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप लोग यहाँ मेरे ऑफिस में आए। कैसी हो सिल्की? मैं ठीक हूँ। आपका जिक्र सुना था, आज आपसे मुलाकात भी होगी। जी, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। सिल्की से तो बहुत बातें हुई और उसकी तबीयत देखकर ही आपकी तबीयत का अंदाजा हो गया था कि आप कितनी अच्छी होंगी। आपका अंदाजा गलत भी तो हो सकता है। मेरे अंदाजे गलत नहीं होते भाभी जी। खैर छोड़िए इन सब बातों को। क्या पियेंगी आप? अब कुछ नहीं शर्म, आज मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ। मुझे पता है, बल्कि अंदाजा है, आप इफ़त की शिकायत करेंगी ना। वो हमेशा से ऐसी है। आपका एक अंदाजा तो गलत हो गया। इफ़त भाभी बहुत अच्छी हैं, मैं उनकी शिकायत लेकर नहीं आई हूँ। तो फिर? शर्म, मैं ये पूछने आई हूँ कि क्या तुम सकीना से शादी कर रहे हो? जी, ये आप क्या कह रही हैं? शर्म, क्या तुम सकीना से शादी करना चाहते हो? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मेरी एंगेजमेंट हो गई हुई है।
ये मेरी रिंग, और मेरी मंगेतर शहरी आज ही आ रही है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। यस। ओह कजन, वेलकम वेलकम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, वो मैं किसी काम से। ये लोग नीचे शॉपिंग जा रहे थे, मैंने इन्हें देखा तो मैं इनको ऊपर लेकर आ गया, सोचा कि कोल्ड ड्रिंक। शर्म, तुम झूठ बोल रहे हो। ओ कजन। हम चलते हैं शर्म। ओके भाभी, आई एम सॉरी कि गलत फहमियाँ हो जाती हैं, जैसे कि हमारी कजन को गलत फहमियाँ हो जाती हैं हर चीज पे, हर बात पर। शर्म, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अरे तुम क्यों खड़ी हो, बैठो ना। शर्म, सच सच बताओ कि ये क्या बात थी? ओ कजन, मेरी उससे मुलाकात आपके घर पर हुई थी और कुछ बातें हो गई, मैंने उसे ड्रॉप कर दिया और वो समझी कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तुमने इस लड़की को दी? क्या हो गया तुम्हें? इस लड़की को जिसको कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करता। तुम पागल तो नहीं हो? ये दोनों बहनें अमीर लड़कों को फंसाने में लगी हुई हैं और तुम्हें। ओ कजन डोंट यू वरी, मैंने उसे साफ साफ बोल दिया कि मेरी मंगनी हो गई हुई है और मेरी शहरी से शादी होने वाली है और उसकी अभी फ्लाइट का टाइम हो गया, चलो उठो। जी शाहजन। तुम कहाँ हो? मैंने घर फोन किया था, कोई पिक ही नहीं कर रहा था। मैं सकीना के साथ हूँ। आज मेरे स्कूल वालों ने मुझे बुलाया था तो उसके साथ गई थी, बस अब वापस घर जा रही हूँ। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, मैं तुम्हें शाम को पिक कर लूँगा। इतना आसान नहीं होता महलों में राज करना सकीना। सारे ख्वाब सच्चे नहीं होते। देख लिया ना अपने झूठे ख्वाबों का अंजाम। तुमने उस शख्स के खातिर साथ को ठुकरा दिया जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। अरे उन लोगों में किसी के जज्बात से खेलना कोई बड़ी बात नहीं होती। तुम इस चक्कर में कहाँ पड़ गई? नहीं अम्मी ऐसा ना कहें। बात ये नहीं होती कि कौन क्या करता है, बात ये होती है कि हम क्या करते हैं। जब शाजिल ने मुझसे पहली बार कहा था तो मैंने उनको डांट के भगा दिया था, साफ साफ कह दिया था कि हमारा उनका कोई मेल नहीं। मैंने कोई झूठा ख्वाब तो नहीं देखा था, ना ही किसी से कोई तवक्को, कोई उम्मीद बांधी थी। वो तो खुद शाजिल बहुत अच्छे हैं। उनके नजदीक दौलत की कोई अहमियत नहीं है। वो इंसान के जज्बात की कदर करना जानते हैं। लेकिन शारम ना ऐसा था ना ऐसा है। सकीना, जब आदमी को आदमी की पहचान करना मुश्किल हो जाए ना तो उसको दूसरे के मशवरे को मान लेना चाहिए। अरे भाई इसे छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। इफ़त तो हंगामा करेगी ना? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि शर्म ने एक बात मेरी तवक्को के खिलाफ की। उसने इन लोगों से झूठ बोलकर हमारी जान बचा ली है। झूठ बोलकर? शर्म क्यों झूठ बोलेगा मामा? आपने इन दोनों बहनों की देदा दलेरी देखी है? अभी एक ठीक से आके बसी नहीं और दूसरी डोरे डाल रही है। अगर शाजिल को उस खानदान से इतना ही प्यार है तो शान की शादी करवा दें आप दूसरी जाहिल से। मेरे खानदान की तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो मैं आंखें निकाल लूंगी, बता दीजिएगा। क्या बात है मामा, ये भाभी को कोई नई प्रॉब्लम हो गई? तुम्हारी बीवी कहाँ है? माँ के घर है, अभी लेने जा रहा हूँ। वो अपनी बहन को लेकर शारिम के ऑफिस क्यों गई थी?
शहरम के ऑफिस? ओह, ये अफवाह भाभी ने उड़ाई होगी। ये अफवाह नहीं है, हकीकत है। इफ़त इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। आज उसे शहरी को लेने जाना था। वो शारम के ऑफिस पहुंची तो तुम्हारी बीवी और उसकी बहन वहां मौजूद थी। ये किस वक्त की बात है? 2-2:30 बजे की। तुम कहाँ हो? मैंने घर फोन किया था, कोई पिक ही नहीं कर रहा। मैं सकीना के साथ हूँ। वो आज तेरे स्कूल वालों ने बुलाया था, आज मैं वहीं गई थी। सुहैना ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला झूठ? हेलो। शाजिल, आप आ रहे हैं मुझे लेने? हाँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ओके। भाई, आपके इस तरह गुस्सा करने से कुड़ने से क्या होगा? पता नहीं मेरी बेटियों की किस्मत क्या है। जो कुछ भी है अम्मी, इसे आप या कोई और तब्दील तो नहीं कर सकते ना। आप साथ की अम्मी से बात मत कीजिएगा, मैं खुद बात कर लूँगी। भाई, आप सकीना को कुछ मत कहिएगा। वो खुद भी जलील हुई है और हमें भी जलील किया सकीना ने। जो होना था वो हो गया। प्लीज भाई। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। हाँ शाजिल। आंटी, बस मुझे जरा जल्दी है, मैं सुहैना को लेने आया हूँ। जी अम्मी, शाजिल को काम बहुत होते हैं ना, इसलिए। चलो। जी अच्छा भाई, अम्मी अब्बू अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह तू मेरे बच्चे पे रहम करना। वो तो बहुत गुस्से में लग रहा था। हामिद बेटा उसके लिए कोई मुश्किल ना हो जाए। माँ, अगर सुहैना के लिए मुश्किल हुई ना तो बुरा होगा। इसकी वजह से हामिद, क्या हो गया तुझे? छोड़, पागल है क्या? तू तो जा अंदर, जा तुम ऊपर। कहाँ गई थी तुम? वो शाजिल। झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, तुम शारिम के ऑफिस में क्यों गई थी? शाजिल, सकीना ने जो मंगनी से इनकार किया है वो शारिम की वजह से ही किया था। वो उसे आपके घर में मिली थी। पता नहीं शारिम ने उसे क्या कहा कि उसने मंगनी तोड़ दी। मैं सिर्फ शारिम से ही पूछने गई थी कि क्या वो सकीना से शादी करेगा। सच कह रही हो? आप उसे फोन करके पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ शारिम, ये सकीना और सुहैना तुम्हारे पास क्यों आई? ठीक है, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसलिए कि मैं आपको फोन पर क्या बताती, मैंने सोचा कि आपको बाद में बता दूंगी। आइंदा मुझसे झूठ नहीं बोलना। साथ, मुझे तुमसे मिलना है। अब रही क्या गया? क्या करूंगी मिलके? प्लीज साथ, एक बार मुझसे मिल लो ना। ठीक है, तुम कहती हो तो एक बार मिल लेता हूँ। लेकिन सकीना, इतने तूफान गुजर चुके हैं जो अपने साथ सब बहा कर ले गए। सकीना, मोती समंदर की तह में मिलता है, तपती रेत में नहीं। और तुम मोती सहरा में तलाश कर रही थी। हाँ साथ, मैं गलती पर थी।
की तलाश कर रही थी मैं, और धोखा खा बैठी। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, उसी वक्त माफ कर दिया था जब मेरा दिल दुखा था, और बहुत दुखा था। मैं डर गया था कि जो दिल दुखाता है ना, उसे बहुत सख्त सजा मिलती है, और तभी माफ कर दिया था मैंने तुम्हें। सकीना, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी माँ रिश्ता तय कर चुकी है, उन्होंने जरा भी देर नहीं की। उनके ख्याल में वो लड़की तुमसे ज्यादा कनात पसंद और अच्छी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझ में तुम जैसा हौसला ही नहीं कि मैं अपनी माँ की नाफरमानी करूं। लेकिन एक अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा कि मैं मोहब्बत में नाकाम हो गया। सकीना, हम जज्बात में आकर कदम बढ़ाए चले जाते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि ये रास्ते सही है या गलत। और जब गलती का एहसास होता है ना, तो हम वापस भी लौट आते हैं। लेकिन जो पल चले जाते हैं ना सकीना, वो कभी लौट के नहीं आते। जाओ सकीना, तुम चली जाओ, चली जाओ तुम, मैं कुछ नहीं कर सकता। हर गुरूब होने वाला सूरज अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है, और मेरा तो सभी कुछ ले गया। क्या कुछ नहीं हो सकता? ठीक है बहन, जो अल्लाह को मंजूर हो। अच्छा, खुदा हाफिज। अब कुछ नहीं हो सकता हामिद से। साथ की माँ उसका रिश्ता तय कर चुकी है। मैंने कहा था ना फोन ना करवाओ, अब सुन लिया। उन्होंने कहा अब करने की जरूरत क्या थी आपको टेलीफोन। अम्मा, बेटा मत रो, मत रो बेटा। गरीबों की बेटियां अगर महलों के ख्वाब देकर उनमें बस जाती है, तो दुनिया में कोई गरीब ना होता। बस कर माँ, बस कर। ये लोग अगर बेइज्जत ना होते, तो ये ऊंची नीची दीवारें ना होती, इनका फर्क ना होता, तबकों में जंग ना होती, दुनिया में कोई मसला ही ना होता। तुमने सुहैना की आंखों में आंसू नहीं देखे थे ना, जिन्हें वो यहाँ आकर लंबे लंबे कहकहों में छुपा उनकी तारीफों के पुल बांध रही थी। तुमने सुहैना की आंखों में वो दरिया बहते भी नहीं देखे, कुछ नहीं देखा तुमने, कुछ भी नहीं देखा। बस कबूल कर लो कि तुम टाट का पैबंद हो। मैं तुम, हम सब टाट का पैबंद है, जो मखमल में नहीं जुड़ सकते। सुना तुमने, सुना? बेटा, तूने तो गरीबी को ऐब बना दिया। गरीबी ऐब नहीं होती, लेकिन अब सुहैना को सब लोग हमेशा ताने देंगे। अब तेरी वजह से उसकी नजरें हमेशा झुकी रहेंगी। अब हम भी किसी से नजर नहीं मिला सकेंगे। बस कर, बस कर। तूने खुद अपनी वजह से दरवाजे बंद कर दिए बेटा। अब तो साथ भी नहीं रहा। शाहब नहीं,
कैसे समझाऊं? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं नहीं आ सकती हूँ। माँ, मैं अपने फ्लैट के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सारा इंतजाम हो गया है, प्लीज अब देर मत करो। तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? मैंने कहा ना, तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। बूजी, बूजी कॉफी के लिए कहा था मैंने। भाभी वो बूजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने क्वार्टर में आराम कर रही हैं। मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। कॉफी बनाना आती है तुम्हें? जी। क्या पका रही हो? पसंदे। अम्मा बहुत अच्छे पसंदे बनाती हैं। शाजिल ने उनके हाथ के पसंदे खाए थे तो बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए आज मैं भी आप सबके लिए पसंदे बनाऊंगी। हाँ, तुमने सुना होगा कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। ऐसी कुछ बेवकूफी की मिसालें होती है ना तुम्हारे यहाँ। अमीर लड़कों को खाना खिला खिला के फंसाती हो तुम लोग। नहीं भाभी, वो छोटी छोटी, मैं बेगम साहिबा की साड़ी बूजी को इस्त्री के लिए दे आऊं, फिर आगे सलाद बनाता हूँ। हामिद मियाँ, ये आप मुझे दे दें, मैं इसे फ्री कर देती हूँ। आप भाभी के लिए कॉफी बना। ये अच्छा। क्या हो गया ये? मामा, कल आपकी मिसेस दुरानी से बात हो गई थी, उनका फोन आया था। कल? नहीं तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने समझा सुहेना ने बता दिया होगा, उसने फोन रिसीव किया था। ओहो, मुझे तो उनसे बड़ा जरूरी काम था। वो आज लंदन जा रही हैं और मुझे कुछ चीजें मंगवाना थी उनसे। सुहेना, सुहेना, अच्छा आप रुके, मैं बुलाती हूँ उसे। सुहेना, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? मामा कब से बुला रही है, जाओ। बस भाभी थोड़ी सी साड़ी रह गई, बाकी तो सब प्रेस हो गई। भाई जाओ, नाराज हो रही है, मैं कर दूंगी। अच्छा। नहीं मामा, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। कल रात मिसेस दुरानी का फोन रिसीव नहीं किया था तुमने? कल रात शाजिल का फोन आया था, मैं उनसे बात कर रही थी। ओह, मैंने समझा मिसेस दुरानी का फोन है। ये क्या चल रहा है? मेरे ख्याल से आपकी साड़ी जल रही है मामा। तुम ही इस्त्री कर रही थी सुहेना? मामा मैं देखती हूँ। मामा, लगता आपकी साड़ी तो जल गई। ओह माय गॉड,